भगवान श्री कृष्ण को विष्णु तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला था, तब देवकी की गर्भ से भगवान बलराम पधारे थे। योग माया ने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहाणी जी की गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए बलराम जी का नाम सकर्षण भी पड़ गया। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया था कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष ना लेना उचित होगा। कहते हैं कि कभी कभी प्रत्येक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना में से किसी एक को चुन सकते हो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना का चयन किया था। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों के शिविर में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आते देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया, लेकिन बलराम सीधे जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठ गए और उन्होंने बड़े ही व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा है कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है, लेकिन दोनों को ही मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक ना मानी। कृष्ण का अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वह कौरवों के विपक्ष में है। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा चलानी सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। इसके बाद महाभारत का वह भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए और उनके शरीर से बहे रक्त के कारण कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई। भीम ने सभी कौरव भाइयों को मारने का प्रण लिया था और युद्ध खत्म होते होते उनका यह प्रण भी पूर्ण हो गया था। बलराम जब तीर्थ से लौटे, तब महाभारत का युद्ध आखिरी चरण में था। भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध हो रहा था। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जांघा पर गदा से वार किया और गांधारी पुत्र वहीं गिर गए। बलराम का लगाव दुर्योधन से ज्यादा था और युद्ध में अपने मित्र की इस तरह हत्या उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। यह देख बलराम क्रोधित हो गए और भीम को सजा देने की बात करने लगे। श्री कृष्ण ने तब बीच बचाव किया और अपने बड़े भाई बलराम को याद दिलाया कि धर्म और अधर्म के बीच जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तब उन्होंने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था और तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। ऐसे में आखिरी चरण में वापस आकर उनका इस युद्ध के नतीजे को इस तरह प्रभावित करना कतई ठीक नहीं है। युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की माता गांधारी श्री कृष्ण को कौरवों की तरह ही उनके यदुवंश का नाश होने का श्राप देती है। फिर वशिष्ठ नाम के ब्राह्मण के श्राप के कारण श्री कृष्ण के सगे संबंधी आपस में ही लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिससे बलराम जी बहुत ही निराश हुए। लेकिन श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब यदुवंश के नाश का समय आ चुका है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई से कहते हैं कि मैं द्वारिका जाकर एक बार पिताश्री से मिलकर आता हूँ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी से मिलने के लिए द्वारिका पहुँचते हैं और वहां पर अपने पिताजी से कहते हैं कि यहाँ पर अर्जुन आएंगे और वह द्वारिका में बची स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करेंगे। मैं वापस अपने बड़े भाई के पास जा रहा हूँ। हम दोनों ही अब वन में जाकर तपस्या करेंगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण वापस अपने बड़े भाई बलराम के पास जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बलराम के पास पहुंचते ही देखते हैं कि बलराम एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं और उस समय उनके मुंह से एक बड़ा सा विशाल नाग निकल रहा है और उस नाग के सहस्त्र मुख हैं। उसके बाद वह नाग बलराम जी के मुख से निकलकर समुद्र की तरफ आगे बढ़ा। स्वयं समुद्र देव मनुष्य शरीर धारण कर उस नाग के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। इसके अतिरिक्त भी वहाँ पर अधिक दिव्य नाग उपस्थित थे। सभी ने शेष नाग की स्तुति की और भगवान शेषनाग समुद्र मार्ग के द्वारा अपने लोक फिर से वापस चले गए। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जल्द से जल्द 1 बिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।